पिछले लंबे समय से मिडिल ईस्ट के संघर्ष ने दुनिया को चिंता में डाल रखा है। उधर सऊदी अरब और इस्राइल दोनों देश एक दूसरे से हौले हौले ही सही लेकिन रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस्राइल से रिश्ते बेहतर करने की बात भी कही। इस कोशिश के बाद कई बुद्धिजीवी इसे डील ऑफ द सेंचुरी की संज्ञा तक दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते ठीक तो नहीं ही होंगे। उल्टा सऊदी अरब अपने इतिहास के सबसे कट्टर दुश्मन ईरान से दोस्ती मजबूत कर रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अब इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक इस्राइल फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दे देता तब तक दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं हो सकते। सऊदी का इस्राइल के प्रति यह रुख ऐसे समय में बड़ा अहम है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव की स्थिति अपने चरम पर चल रही है। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मजबूती से जहां फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही नकारते रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरब के आला अधिकारी टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में शांति और इस्राइल और सऊदी अरब की दोस्ती तभी संभव है जब फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी जाए। इस्राइल और सऊदी के बेहतर रिश्ते फिलिस्तीन के उद्धार पर टिके हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने अपने सार्वजनिक भाषण में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो, उसकी स्थापना के लिए अपने अथक प्रयासों को बंद नहीं करेगा। हम पुष्टि करते हैं कि सऊदी इसके बिना इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें खाड़ी देशों ने ईरान को भरोसा दिलाया कि मध्य पूर्व के संघर्ष में वे तटस्थ रहकर ईरान के साथ खड़े रहेंगे। ऊपर से सऊदी अरब ने ईरानी विदेश मंत्री को सामने से मेहमान नवाजी का न्योता दिया। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद इस्राइल और सऊदी अरब के बीच की दोस्ती की बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई है। खास बात यह है कि इस मुलाकात ने ईरान और सऊदी अरब की पारंपरिक दुश्मनी के ऊपर दोस्ती की नई पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी के साथ कई अन्य देशों की यात्रा की, मसलन जॉर्डन, तुर्की और मिस्र का भी दौरा किया, जो ईरान को अपने रिश्ते सुधारने और कूटनीतिक रूप से इस्राइल पर दबाव बनाने में बेहद अहम साबित हो सकता है। इस्राइल ने पिछले कुछ महीनों में गजा में जिस तरह से कहर बरपाया है और गजा को एक जीवित कब्रिस्तान के रूप में तब्दील कर दिया है, उससे सऊदी अरब ही नहीं बल्कि वो खाड़ी देश भी जिनसे इस्राइल के रिश्ते बेहतर हैं, वे इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर पाए। इस्राइल ने गजा में एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड ऑपरेशन तो चलाया ही, लेकिन गजा में मदद भी नहीं पहुंचने दी। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में गजा में मासूम लोग मारे गए, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। जाहिर है कि कोई भी अमन पसंद मुल्क ऐसे सूरत हाल देखना नहीं चाहेगा। सऊदी के अधिकारियों के मुताबिक गजा में जो हो रहा है उससे सऊदी और इस्राइल के सामान्यकरण समझौते को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि जब तक इस्राइल फिलिस्तीन के प्रति अपना रवैया नहीं बदलेगा तब तक सऊदी अरब इस्राइल से रिश्ते सामान्य नहीं कर सकता। हालांकि ईरान के साथ रिश्ते बेहतर करने के मामले में उन्होंने कहा कि ईरान की ईमानदारी को लेकर अभी थोड़ा संशय जरूर है। जाहिर है कि जब दो देश लंबी तनातनी के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में एक दूसरे के प्रति निष्ठा को लेकर शक रहता ही है, जो आमतौर पर बाद में सामान्य भी हो जाता है।